क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 7 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़। जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होती है तो मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, कि मतलब कि वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी क्या मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखेंगे, 0। जो चीज़ कभी ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड। ये पूछ रहे हैं कि जो हम सेट लिख लेते हैं, जैसे मान लो एक डाइस है तो वो कैसे रोल करता है, तो उस पर क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं जब भी रोल करते हैं। तो डाई पे अगर हम रोल करके फेंकते हैं, जैसे खेलते टाइम आप लूडो वगैरह खेलते होगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये डॉट्स बनी होती हैं उस पर। तो 6 तरह की पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, और उसको ही अगर हम एक सेट में लिख दें तो उसको ही बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो और उसको हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोलते हैं सैम्पल स्पेस। और उसके बाद है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। सर्टन टू हैपन कि कोई चीज़ है कि जो पक्का ही होएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। मतलब क्या है, जो इम्पॉसिबल है कभी भी ना हो, मतलब नेवर हैपन, तो वो क्या होगी, 0। मस्ट हैपन 1। और जो सैम्पल स्पेस की बात करी थी, जैसे मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ, ये डाइस का इस सैम्पल स्पेस ये है, तो इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। उसके बाद है टॉसिंग ए फेयर कॉइन हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डैश हेड्स। अगर हम कह रहे, वो पूछ रहे हैं अगर प्रोबेबिलिटी में हेड आने की हम बोले, अगर एक ही है, देखो दोनों ऑप्शन है ना, हेड एंड टेल, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 2 ऑप्शन। और जो अब हम हेड की पूछ रहे हैं तो फेवरेबल मतलब कितने हो गए हमारे पास, हेड कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2। इसको अगर फिलअप में है तो ये जरूरी नहीं है लिखना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग में के लिए है। आप सिंपली आंसर लिख सकते हो 1/2। उसके बाद क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक्ड फुटबॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड फुटबॉल इज 15। द फ्रैक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमें पता है कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 15 को, तो ये हमारी क्या होगी, जो 15 है फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 15। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ऊपर आपकी फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आपके टोटल आउटकम्स। और इनको अगर 5 के टेबल पे कट करते हैं, ये कितना आ गया, 3, और ये 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि चांसेस क्या है, 50%। मतलब जिस चीज़ों के मतलब के चांसेस आपके 50% है उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। मान लीजिए हमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं उसको आपने जज करना है कि ये 50% चांसेस है, मतलब 50% चांसेस बराबर ही के। जैसे मान लीजिए आपके और भाई के बीच में कोई चीज़ शेयर करनी है, आपके पास 10 चीज़ें हैं, तो आपके मदर अगर आप दोनों को 5-5 दे देते हैं, इट मीन्स वो 50% हो गया, दोनों को आपको बराबर मिली है चीज़। अगर देखो यहाँ पे क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। जैसे कार उन्होंने पूछा है कि अगर कोई ड्राइवर कार अटेम्प्ट करना चाहता है स्टार्ट करने के लिए, कि ये चांसेस इक्वली है, मतलब आप ये सोच सकते हो कि स्टार्ट होएगी या नहीं हो सकती, तो ये बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो ये कार की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली तो नहीं है, और क्यों, बिकॉज इट डिपेंड ऑन इंजन ऑफ कार, फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब उसमें फ्यूल कितना डाला हुआ है, तो उस पर हम लिख देते हैं फ्यूल पे डिपेंड करता है, बैटरी हेल्थ पे डिपेंड करता है, तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये इक्वली लाइकली के केस में नहीं आएगा। टॉसिंग ए फेयर कॉइन वंस, यस ये बिल्कुल फेयर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स क्या है, वो कॉइन क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई टूटा फूटा कोई सिरा है जिसकी वजह से वो हेड के परने या फिर टेल के परने ही गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फेयर है, बैलेंस्ड है। तो चांसेस क्या है, चाहे तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो इक्वली लाइकली चांसेस हम बोल सकते हैं इक्वली
लाइकली चांसेस, मतलब चांसेस क्या है 50% है दोनों के। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो भी 1/2 है, अगर टेल की निकालोगे तो भी क्या है 1/2 है, 50% चांसेस। उसके बाद है रोलिंग ए फेयर 6 साइडेड डाइस। अगर 6 साइडेड की बोल रहे हैं तो ऑप्शंस है हमारे पास, देखो फेयर लिखा है, फेयर का मतलब क्या है, डाइस भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 6 या 3 कुछ भी आ सकता है। तो आपके पास टोटल कितने हैं 6, और आपकी जो भी अगर किसी की भी निकालनी है, मान लो 3 की निकाल रही हूँ मैं, तो 3 क्या है एक बार ही आएगा, तो और टोटल कितने हैं 6, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी यही आएगी 1/6। तो चांसेस सबके फेयर है, सारे की कोई भी मर्जी निकाल लेंगे हम, सबके क्या है 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की निकालेंगे वो भी 1/6 है। तो क्या है इक्वली लाइकली, सबके चांसेस क्या है इक्वली लाइकली, फेयर चांस है। उसके बाद क्या है चूजिंग ए मार्बल फ्रॉम अ बैग विद 3 रेड एंड 7 ब्लू। देखो अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखो सेम चांसेस थे ना, 6 थे, सब में से एक ही निकाल लेंगे तो सबके 1/6 आएगी, तो इक्वल चांसेस थे। यहाँ पे रेड कितने हैं 3 और ब्लू कितने हैं 7, तो चांसेस किसके ज़्यादा हो गए, ऑब्वियस है ना चांसेस ब्लू के ज़्यादा हैं। टोटल 10, अगर मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ ये तो आती है 7/10, और अगर मैं रेड की निकालती हूँ ये आती है 3/10, क्योंकि टोटल कितने हैं 3 + 7 10 है ना, तो ये इक्वली लाइकली केस नहीं हुआ, तो नॉट इक्वली लाइकली। उसके बाद है हमारे पास लास्ट सम, अ बेबी इज बोर्न। बेबी बोर्न मतलब क्या है, या तो फिर वो लड़का हो सकता है, अ बॉय और गर्ल। तो बायोलॉजिकली हम यही लेके चलते हैं कि 50% चांसेस हैं जब भी बेबी बोर्न होने वाला होता है, तो हम इसमें कहेंगे इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली केस। उसके बाद है हमारे पास राइट द सैम्पल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। हमारे पास क्या है 2 coins are tossed at the same time, what is the probability of getting at least 1 head। कि हमारा जो हेड है वो एक ही आना चाहिए, 2 coins है। तो पहले तो इस तरह के सम्स में आप प्रॉपर टोटल केसेस बना लीजिए, जब भी 2 coins है तो आप पहले तो साथ में लेके चले, जैसे दोनों में या तो हेड आएगा, जब पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, लास्ट में या फिर दोनों ही टेल आ जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारी कैसे बनती हैं, जो टोटल बनती हैं 2 की पावर 2 ही हेड एंड टेल है, 2 ही वो आपके क्वाइंस हैं, तो 4 चांस हो गए टोटल। उसके बाद उन्होंने कहा एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड मतलब एक तो होएगा ही होएगा, ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको जो इवेंट है, जो आपकी इवेंट है उसमें कौन से आएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले तो हम एक ही ले लिए, जो एक वाले हैं हेड वाले, और फिर दोनों। तो हमारे जो इवेंट है एन ऑफ इवेंट कितनी होगी 3, और एन ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी जो है एट लीस्ट 1 हेड की वो कितनी होगी हमारे पास, ऊपर ये वाली फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स। इसका फार्मूला भी आपको करवाया था, फेवरेट आउटकम का नंबर वो आपके ऊपर न्यूमिनेटर की जगह, नीचे टोटल आउटकम। आपको पेपर में सारी जगह फार्मूला लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 10 कार्ड्स हैं नंबर 1 to 10, इवन कार्ड की निकालनी है, तो पहले वही नंबर सैम्पल स्पेस कितनी है 10, ऑप्शन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है इवन कार्ड, तो इवन कार्ड के नंबर कितने हुए, पहले हम लिख लेते हैं कौन से इवन है 2 4 6 8 एंड 10। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ इवन कार्ड। इवन कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ इवन ओवर नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस, तो 5/10, ये कितना आ गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। पहले तो वही नंबर स्पेस, सैम्पल स्पेस में कितनी है 6, तो सैम्पल स्पेस के यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। डाइस है तो ऑब्वियस है ना हमारे पास कितने होते हैं 6। उसके बाद जो इवेंट है उसमें कितने नंबर है
पहले वो लिख लेते हैं। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या है 5 और 6, ये दोनों नंबर, ये कितने हो गए 1 2, तो 2। और तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हमारे फेवरेबल आउटकम्स ऊपर नीचे टोटल, तो कितना आ गया आंसर 1/3। नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, रेड 3, ब्लू 2, ग्रीन 1। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट रेड की, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। तो नॉट रेड मीन्स क्या हो गया, ब्लू और ग्रीन ही होगी, तो ब्लू और ग्रीन कितनी है 3, तो हम लिख देंगे 2 + 1 ओवर टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल ये तीनों मिला के 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, तो नीचे 6 आ गया, तो 3/6 कितना आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर। उसके बाद है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ये ध्यान से करना भी, ये सारे ना पहले तो आप इसके टोटल निकाल लिया करो हमेशा कि टोटल कितने बनेंगे। टोटल मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ, जैसे 2 ऑप्शंस होते हैं ना कॉइन में, हेड या टेल, 3 कॉइन्स है तो पावर 3 ले लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि नंबर कितने हैं 8, तो 8 में कौन से इंक्लूड होते हैं, तो पहले पहले तो तीनों हेड्स लिख लेंगे, फिर हेड को ही हम ना तीनों जगह लिखेंगे, बाकी टेल ही लिखेंगे। हेड को पहले फर्स्ट पे लिख लिया, फिर मैंने हेड को बीच में लिख लिया, फिर मैंने हेड को लास्ट पे लिख दिया। अब टेल के साथ भी ऐसे ही करेंगे, पहले टेल को मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, अब मैं टेल को बीच में लिख लेती हूँ, अब मैं टेल को लास्ट पे लिख लूँगी। तो अब टेल तीनों देखो इस तरह से कोई भी नहीं छूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबरिंग पता थी 8 हमारे बन गए हैं। अब इन्होंने पूछा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, देखो 2 ही होने चाहिए हेड्स, ना कम ना ज़्यादा, तो 2 हेड्स किस किस में है, देखो ये वाला तो हमने तीनों हेड वाला है, यहाँ पे हमने एक एक लिखे थे, तो यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3, तो एग्जैक्टली कितनी है, नंबर ऑफ जो इवेंट की है वो कितने हैं 3, और जो ऑप्शन कौन से थे H H T H T H T H H, ये तीनों थे हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो वो कितने हो गए हमारे, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, तो ये आंसर आ गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।